अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। इस्लामाबाद से जी इंतहाई खौफनाक और बुरी खबर। वहां पर बॉक्सर गैंग ने अवाम को पागल किया हुआ है। बॉक्सर गैंग इस वक्त जी सरगर्म है, जो मासूम बच्चों को अगवा करता है और उनको जिनसी ज्यादती का, उनको रेप का निशाना बनाता है। दूसरी तरफ जी एंकर अशफाक सत्ती ने राबिया आनम, जो कि एक मारूफ एंकर है, उनको 10 करोड़ हर जाने का नोटिस भेज दिया है। नोटिस भेजने की वजह यह है कि यह हमारा घरेलू मामला है और राबिया को किसने हक दिया, क्यों हक दिया कि वो हमारे घरेलू मामले में बोल रही हैं। जबकि अशफाक सत्ती को मेरे ख्याल में थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि घरेलू मामला जो है वो घर के अंदर होता है। आपकी बीवी ने उसे पब्लिक कर दिया है, आपने उसको पब्लिक कर दिया है, आपने अपनी बीवी के वॉइस नोट्स, वॉइस रिकॉर्डिंग, मैसेजेस वगैरह पूरे सोशल मीडिया पे जो है वो पब्लिक कर दिया। उसके बाद आप कहते हैं कि मैं अपनी बीवी को नंगा करूं, बीवी मुझे नंगा करे, लेकिन हमारे ऊपर कोई बात ना करे। हम माशरे में लोगों को ज़हनी अजियत दे रहे हैं, हम डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो कर रहे हैं, उसके बाद हम कहें कि कोई बात करेगा तो हम उसको उठा के फेंक देंगे, हम उसको 10-10 करोड़ का हर्जाना जो है करने के लिए नोटिस भेजेंगे। तो आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अवाम को समझने की जरूरत है कि जिन लोगों को हम, चाहे वो हमारे अदाकार हैं, चाहे हमारे एंकर्स हैं, उनको जमीन से उठा के आसमान पे पहुंचाते हैं, किस तरह की हरकतें कर रहे हैं और इस्लामाबाद जो कि कैपिटल है वहां पे क्या कुछ हो रहा है। सबसे पहले जी बात कर रहे थे इस्लामाबाद कैपिटल के हवाले से। बहुत अरसे से कुछ अच्छी खबरें सुनने को नहीं मिल रही। किस तरह से कैपिटल में जो है वो दिन दिहाड़े डकैती की, चोरी की वारदातें हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि इस्लामाबाद को दूसरा कराची ये लोग बना रहे हैं। बहुत ही बुरे हालात इस्लामाबाद के चल रहे थे। कभी किसी का सर उतार के रख दिया जाता है, नूर मुकद्दम केस के हवाले से बात कर रही हूँ। कभी जो है सारा इनाम को किस तरह से बेदर्दी से कत्ल किया, उसके बाद कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। फिर आए रोज डकैती की वारदातें, आए रोज डकैती वजामत पर कत्ल की वारदातें। तो बंदा परेशान हो गया था कि इस्लामाबाद को आखिर हुआ तो हुआ क्या है। अब जी एक नया गैंग इस वक्त वहां पर काम कर रहा है और बहुत ही खौफनाक अंदाज में काम कर रहा है। इस्लामाबाद में बॉक्सर गैंग ने अवाम को जो है वो शदीद खौफ और हिरास में मुब्तला कर दिया। अब ये बॉक्सर गैंग क्या कर रहा है? बॉक्सर गैंग जी पहले तो डकैतियां करता था, लेकिन अब इसमें तकरीबन 11 अफराद हैं। ये लोग मिलकर बच्चों को अगवा करते हैं, बच्चों के साथ जिनसी ज्यादतियां कर रहे हैं, बदफेली कर रहे हैं, उनको अगवा करते हैं, उनको मारते पीटते हैं, उसके बाद उनको अपने पास तक के जिनसी अमल उनके साथ करते हैं, उनका रेप करते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, बच्चा बच्चियों को ये उठाते हैं। और इन्होंने कम उम्र बच्चों के साथ जो है वो गैंग रेप करना शुरू कर दिया है। बड़े खौफनाक ये मामला है, बड़े टाइम से ये लोग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस को अभी तक कोई रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई थी, किसी ने एफआईआर नहीं करवाई थी। अब जी थाना पारा में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। एक फैमिली है, उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया है कि इन दरिंदों ने उनकी बेटी को अगवा किया, ना सिर्फ अगवा किया, चंद दिन अपने पास रखा, जिनसी जो है अमल उसके साथ करते रहे, उसका रेप किया। एक नहीं, दो नहीं, 11 अफराद हैं इस गैंग में और इन मुल्जिमान को, 11 मुल्जिमान को नामजद किया गया है। एक भी अभी तक पकड़ा नहीं गया। पुलिस जो है मुकदमा दर्ज करके बैठी हुई है। हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करते हैं कि मासूम बच्चों की इज्जतें अब महफूज नहीं है, उनकी जिंदगी महफूज नहीं है। एक कैपिटल, एक मुल्क का खूबसूरत तरीन कैपिटल, उसका क्या हाल कर दिया है। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं एंकर अशफाक सत्ती। मेरे ख्याल में अगर उनको बाखबर सवेरा के हवाले से कोई नहीं जानता होगा तो अब उनके जो कारनामे उनके साथ मंसूब किए जा रहे हैं उसके हवाले से जान लिया होगा। मामला चल रहे थे, इनकी वाइफ ने डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से और इक़दाम कत्ल के हवाले से इन पर एफआईआर दर्ज करवाई, उसकी कॉपीज़ और जिस तरह से मारा पीटा गया हर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे पोस्ट की। इन्होंने भी देर नहीं की, इन्होंने भी घर के मामले को घर तक रखने के बजाय इन्होंने भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और इन्होंने अपनी कुछ तस्वीरें और वीडियोज़ अपने जो इनके क्या कहते हैं छेले चमाड़े लौंडे लपाड़े एंकर्स थे जो पाकिस्तान के बड़े नामवर इदारों में काम करते हैं, उनको दे दिया और उन्होंने भी इनकी तस्वीरें वगैरह जो है वो वायरल करवा दी, यानी कि इनकी ईमा पे ही करवाई गई थी। दोनों ने, मियां बीवी ने, ये मामला सोशल मीडिया पे रखा। डोमेस्टिक वायलेंस में अगर अपनी बात करूं, मैं तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे तो ये पसंद नहीं है कि कोई मर्द खड़ा होकर किसी औरत से ऊंची आवाज में बदतमीजी करके बात करे। मारना तो खैर मेरे लिए वो बंदा जो है वो इंसान कहलाने का हकदार नहीं है। जितना मर्जी बड़ा बंदा हो, जो मर्जी हो, अगर किसी औरत को तशद्दुद का निशाना बनाता है तो वो मर्द नहीं है, वो अपनी जो मर्दानगी है पोज करने की कोशिश कर रहा है, वो ना मर्द है, उसको अपना इलाज करवाना चाहिए। यहाँ पे बात करते हैं एंकर अशफाक सत्ती साहब। सारे मामला सोशल मीडिया पे लेकर आए हैं।
उसके बाद उन्होंने जो भी बंदा आवाज़ उठा रहा था, वैसे तो इनके मीडिया में काफ़ी असर रसूख हैं, जितने भी लोग इनके साथ काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे एंकर्स हैं जिनको मैं जानती हूँ, जिनसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इनको सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट इन द सेंस कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू पूरी जगह पे शेयर कर रहे हैं और खातून को गलत कहने की कोशिश करें। मेरी नज़र में वो भी इन्हीं की तरह हैं। अभी चीज़ें अदालत में हैं, वो तो सच और सही और गलत तो साबित हो ही जाएगा, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस अगर आ जाती है बात, तो बड़े मोहतात रहना चाहिए। शेयर करते हुए भी आपको दूसरे मर्द का पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा सोच समझ के करना चाहिए कि अगर आपकी माँ बहन बेटी को कोई इस तरह से मारे जिस तरह से उस औरत ने जो है वो साबित किया है। इनके बड़े बड़े चैनल्स में इस वक्त इंटरव्यू हो रहे हैं। अशफाक सत्ती साहब का, मैं एक बड़े चैनल पाकिस्तान लाहौर से ऑपरेट होता है, उसमें मैं देख रही थी कि वो अपनी बीवी को पागल जो है करार दे रहे थे कि वो साइको है, वो अक्सर अपने आप को मारती है, पीटती है, दीवारों से सर मारती है। सर बड़ी अजीब सी बात है कि आपकी जो सेकंड वाइफ है अपने आप को मारती है, पीटती है, सालों से 2-3 साल से आप उसको बर्दाश्त करें कि वो मारती है, पीटती है, वो पागल है। आपने ये भी कह दिया कि वो पागल है, आपने एक नेशनल टेलीविजन पे बैठ के ये दावा कर दिया कि वो पागल है। तो आप अपने 2 बच्चों को और एक उन बीवी से बच्चे को किस तरह से छोड़ के एक पागल के पास आ रहे थे? आपने किस तरह से एक पागल के साथ आप खुद भी रह रहे थे, आप उसका इलाज नहीं करवा रहे थे? गलत इल्जाम तराशियां, ऐसे चैनल्स को सोचना चाहिए। आप नेशनल टीवी हैं, आप एक मुल्जिम का जो है पॉइंट ऑफ व्यू कि वो अपनी बीवी को जिसको मारा पीटा, जो दावा करती है, जो एफआईआर करवा चुकी है कि मुझे मारा है मेरे हस्बैंड ने, आप उसका नैरेटिव नहीं ले रहे। आप इस एंकर को अपने पेटी भाई को बिठा के फिर आप कहते हैं कि अगर पुलिस का साथ देती है तो वो पेटी भाइयों का साथ देती है, वो गलत है। आप सहाफियों का साथ दे रहे हैं, आप गलत नहीं कर रहे। आपका बनता ही नहीं था कि आप नेशनल टेलीविजन पे बिठा के एक मुल्जिम का इंटरव्यू करवाते हो, वो मुल्जिम जो है अपनी बीवी को पागल करार दे रहा है, जबकि उसके 3 बच्चे उस पागल औरत के साथ बड़े अरसे से रह रहे हैं, तब वो पागल नहीं थी। तो अभी जी खातून एंकर है राबिया अनम, वो पहले दिन से इस पर आवाज़ उठा रही हैं और बहुत सारी सच्चाइयाँ दुनिया के सामने लेकर आई हैं। अब इन्होंने जी अशफाक सत्ती साहब ने उन पर 10 करोड़ हर्जाने का नोटिस भेज दिया है। एहलिया पर तशद्दुद के इल्जामात के मामले पर एंकर अशफाक सत्ती ने बदनाम करने के इल्जामात के तहत खातून एंकर राबिया अनम को 10 करोड़ रुपए हर्जाना अदा करने का नोटिस भेज दिया है। आपकी अपनी बीवी आपसे संभाली नहीं जा रही, उसने आप पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया है कि तुम उसको मारते पीटते हो, और आप जो रिपोर्ट कर रहे हैं आप उनको हर्जाने के नोटिस भेज रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ कि नुमाइका ने सोशल मीडिया पर शदीद तशद्दुद करने का इल्जाम लगाया था, तस्वीरें वगैरह शेयर की थी। नुमाइका की पोस्टों के बाद खातून एंकर राबिया अनम ने मुबैना मुतासरा खातून को न सिर्फ भरपूर ताउन फरहाम किया बल्कि उनकी पोस्ट को मजीद शेयर किया। अशफाक सत्ती पर मजीद इल्जामात वगैरह भी आयद किए गए। अशफाक सत्ती ने राबिया अनम को कानूनी नोटिस भेजा है। राबिया अनम ने उनको खवातीन पर तशद्दुद करने वाला मुजरिम पेश किया, जिससे मेरी शोहरत और साख को नुकसान पहुंचा है और मैं डिप्रेशन पे मैं काबू नहीं पा रहा। सर आपकी तो बीवी ने इल्ज़ाम लगाया ना, राबिया अनम ने तो वो चीज़ पेश की है जो आपकी सेकंड वाइफ आप पे इल्ज़ाम लगा रही है कि आप मारते पीटते हैं। उसका मेडिकल भी हुआ है, आपने ये साबित करने की कोशिश की कि उसने खुद को मारा है। जो वो चोटें उसको लगी हुई है, जो हड्डियां उसकी टूटी हुई है, वो खुद को मारने से तो नहीं टूट सकती हैं। राबिया अनम साहिबा को भिजवाए गए नोटिस में कहा गया है कि बगैर सबूत इन्होंने मुझ पर इल्ज़ामात लगाए हैं, मुझे ये माफ़ी मांगे मुझसे और जो है 10 करोड़ रुपया जो है वो अदा करें। राबिया अनम साहिबा ने भी सोशल मीडिया पे नोटिस मिलने का रद्दमल देते हुए तंजिया पोस्ट की है कि हर्जाने का नोटिस मिलने पर मैं तो डर गई, मैं बहुत खौफ का शिकार हो गई। उन्हें सोशल मीडिया पे बताया कि जी वकील जिब्रान नासिर और उनकी टीम उन्हें भिजवाए गए नोटिस पर मामला का जायजा लेगी। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे जिब्रान नासिर साहब के हवाले से बताती चलूँ। पाकिस्तान के एक ऐसे वकील हैं जो हर उस इंसान का साथ देते हैं जिसका साथ देने के लिए अल्लाह के अलावा कोई नहीं होता। मैंने तो यही चीज़ देखी है। उन्होंने बिलाल पाशा के वालिद को भी खुद से अप्रोच किया था कि आपके बेटे के साथ जो हुआ मैं आपके बेटे को इंसाफ दिलवाऊंगा, लेकिन वहां पे कुछ पैसे का भूत इतना ज़्यादा सवार था कि उनको अपने बेटे को इंसाफ नहीं दिलवाना था। जिब्रान नासिर साहब ने सत्ती साहब की सेकंड वाइफ को भी बोला था कि मेरी फर्म आपके साथ हर किस्म का ताउन करने के लिए तैयार है, और राबिया अनम साहिबा की जानिब से भी जो लीगल नोटिस जो भी जवाब भेजा जाएगा इनकी जानिब से भेजा जाएगा। देखते हैं आगे आने वाले वक्त में क्या होता है, लेकिन बेहतर ये कि नोटिस लोगों को भिजवाने की बजाय जो आवाज़ उठा रहे हैं वो चीज़ आगे कन्वे कर रहे हैं जो एटलीस्ट मतलब आपकी जानिब से खुद शेयर की गई। आपको शेयर करने से पहले सोचना चाहिए था, यानी कि सहाफियों का गलत साइड पे साथ देना छोड़ दें, नेशनल टेलीविजन पे बिठा के एक तरफ का नैरेटिव लेना छोड़ दें, खातून की भी कहानी सुने, खातून ने जो कहा है उस पर भी अमल दरामद होना चाहिए। बड़े अफसोस की बात है कि एक मियाँ जो है शोहर बैठकर नेशनल टेलीविजन पे अपनी बीवी को पागल करार दे रहा है और उस पागल के साथ एक बच्चा भी पैदा किया हुआ है, 2 अपने पहली बीवी के बच्चे भी जो हैं वो उसको दिए हुए हैं, खुद भी उसके साथ रह रहे हैं। तो ये कैसी पागल है कि जो सिर्फ वक्त आने पर पागल बना दिया गया। अफसोस का मकाम है, बहुत अफसोस का मकाम है। सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात यह कि राबिया अनम साहिबा को नोटिस भेज दिया जो इस
پر جو ہے وہ خاتون کا ساتھ دے رہی ہیں. اللہ ہی اس ملک کا حامی و ناصر ہے، ورنہ ہمارے جو میڈیا کے میرے دوست کر رہے ہیں وہ دیکھ کر تو مجھے صرف ہنسی آ رہی ہے اور میں کچھ نہیں کر سکتے.